अब हम इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। अ ब्लॉक ऑफ मैस 10 किलोग्राम इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग। यूनिफॉर्म बार की टोटल लेंथ दे दी है 1 मीटर लॉन्ग है। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड ऑफ द बार। तो इसमें आपने करना यह है कि आपके पास m1 गिवन है और आपके पास L1 गिवन है। आपके पास L1 जो है 20 सेंटीमीटर गिवन है, जबकि आपके पास जो मैस है वो 10 किलोग्राम है। आपको प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में पता है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में टॉर्क क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होते हैं, जबकि टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं F क्रॉस L, यानी कि वेट इनटू मोमेंट आर। हमारे पास गिवन है मैस, तो पहले हम इस मैस से इसका वेट निकालेंगे। तो मेरे पास जो m1 है 10 किलोग्राम, इसका अगर मैं W1 निकालूं तो मेरे पास आता है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। और मेरे पास जो इसकी L1 है जो कि है 20 सेंटीमीटर, जो कि अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो ये इक्वल होती है 0.2 मीटर के। अब आपके पास जो हमारे पास मोमेंट आर्म, हमने सेकेंड मोमेंट आर्म है वो 1 मीटर लॉन्ग बार है, तो उसके सेंट्रल पॉइंट से हमारे पास L2 स्टार्ट हो रही होगी। तो हमारे पास जो L2 है वो 1 मीटर का हाफ क्या होता है, हमारे पास 50 सेंटीमीटर। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, जब अगर 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर तो उसका हाफ क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। और 50 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर्स में कन्वर्ट करूं तो 50 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.5 मीटर्स। तो अब मेरे पास जो चीज़ फाइंड करनी है कि व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस, तो अब मेरे पास जो लास्ट चीज़ है वो है W2 मुझे, यानी कि फोर्स 2 हमने फाइंड करनी है। तो इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का कॉन्सेप्ट है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब क्लॉकवाइज मूवमेंट में आपने यही करना है कि W1 क्रॉस L1 इज इक्वल टू W2 क्रॉस L2। W1 मेरे पास है 100, L1 है मेरे पास 0.2, और यहाँ से L2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे लाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा, जो कि है 0.5 मीटर। तो यूँ मेरे पास W2 आ जाएगा। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ 100 मल्टीप्लाई 0.2 डिवाइडेड बाय 0.5 तो ये मेरे पास 40 न्यूटन आता है। तो मुझे 40 न्यूटन की फोर्स या वेट रिक्वायर होगा उस ब्लॉक, उस मैस को बैलेंस करने के लिए एक रॉड पर। तो मुझे 40 न्यूटन का वेट रिक्वायर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए। तो यूँ आपने इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स देख लिए, जिसमें हमने सारे के सारे टॉपिक्स को माइन्यूटली देखा। हमने टॉर्क को भी यूज़ किया, इक्विलिब्रियम को भी, उसकी कंडीशंस और स्टेबिलिटी, और इवन हर कॉन्सेप्ट जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था वो देख लिया। एंड आई होप कि अब आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर। अंटिल देन, दिस इज इर्तिजा फ्रॉम tutoria.tk।